अस्सलाम वालेकुम। ये जमात दहम की गज़ल नंबर 3 है। शायर का नाम है फ़िराक गोरखपुरी। गज़ल का मतला है, कम अभी गरचे रस्म राह नहीं, अब वो पहली तेरी निगाह नहीं। मतला, दोनों मिसरे हम काफ़िया हम रदीफ़ हों, पहला शेर हो मतला कहलाता है। इसमें हम आवाज़ अल्फाज होते हैं काफ़िया और हू बहू दोहराए जाने वाले अल्फाज रदीफ़ होते हैं। हम आवाज़ अल्फाज राह और निगाह हैं, रदीफ़ नहीं और नहीं है। शेर की तशरीह करते हैं। इस शेर में शायर फ़िराक गोरखपुरी बता रहे हैं कि उनके महबूब के साथ ताल्लुकात अभी पहले की तरह ही रस्म व राह यानी मेल जोल पहले की तरह ही बहाल हैं, और वो उसी तरह मिलते हैं जैसे पहले मिला करते थे। लेकिन अब वो निगाह यानी अंदाज़ महबूब का वो पहले जैसा नहीं रहा। शायर को महसूस हो रहा है कि वो कुछ नाराज़ सा दिखाई देता है और उसने बेवफ़ाई का मुज़ाहरा करना शुरू कर दिया है। उसे अपने महबूब की ये बेरुखी बिल्कुल पसंद नहीं। शायर को डर है कि कहीं मेरा महबूब मुझसे जुदा ना हो जाए, क्योंकि अब उसकी आँखों में वो पहले वाली मोहब्बत नज़र नहीं आती। गम भी है जुज़्व ज़िंदगी, लेकिन ज़िंदगी अश्क और आह नहीं। ये बहुत ज़बरदस्त शेर है शायर का। वो कहते हैं कि ज़िंदगी में गम और दुख ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। खुशी भी आती है, गम भी आते हैं, लेकिन गमों को अपनी ज़िंदगी पर हावी नहीं कर देना चाहिए। ज़िंदगी को अश्क और आह नहीं बना, अश्क आंसुओं को कहते हैं, अश्क और आह नहीं बना देनी चाहिए, बल्कि ये पार्ट ऑफ द लाइफ हैं, ज़िंदगी में आते रहते हैं। और शायर ये पैगाम देता है कि हमें अगर ज़िंदगी में गम और दुख आ जाते हैं तो उनका सामना करना चाहिए। कोई मुसीबत आ जाती है, तकलीफ़ आ जाती है तो उसका मुकाबला करना चाहिए, दिल बर्दाश्ता नहीं हो जाना चाहिए। अपनी हिम्मत और हौसले से काम लेते हुए उन मुश्किलात का सामना करें और गमों के सामने हथियार ना डालें। मौत भी ज़िंदगी में डूब गई, ये वो दरिया है जिसकी था नहीं। इस शेर में शायर जो है वो सनत तज़ाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। सनत तज़ाद कहते हैं वो सनत जिसमें अल्फाज का मुतज़ाद आए। मौत और ज़िंदगी दो एक दूसरे के मुतज़ाद लफ्ज़ हैं, तो ये उन्होंने इस शेर में इस्तेमाल किए हैं। ये शेर नंबर 3 है। इसमें शायर ये बता रहे हैं कि ज़िंदगी में गम इंसान को मायूस कर देते हैं, उसका दुनिया से, ज़िंदगी से दिल उचाट हो जाता है, गम उसकी सारी ताकत छीन लेते हैं और वो मायूसी का शिकार हो जाता है। इन ज़िंदगी के गमों का उस पर गहरा असर होता है कि मौत का गम उसके सामने फिर कोई हैसियत नहीं रखता। ज़िंदगी इस कदर तल्ख़ हो चुकी है कि मौत का डर भी उसमें डूब गया है ये दुनिया अमल की जौलागाह, मैकदा और खानका नहीं। शायर ये बता रहे हैं कि ये दुनिया जो है वो असल में मैदान अमल है। जौलागाह मैदान अमल, अमल करने का मैदान, जहाँ प्रैक्टिकल करके बताएंगे। मैकदा कहते हैं जहाँ मैं शराब को कहते हैं शराब खाना, और खानका कहते हैं बुज़ुर्गों की जगह जहाँ लोग बस बैठकर अल्लाह अल्लाह करते हैं। तो ज़िंदगी अमल की जगह है, दुनिया जो है वो अमल की जगह है। कोई ऐसी जगह यानी शराब खाना और खानका नहीं है कि यहाँ बैठ के बस आप शराब पी के दुनिया से बेफ़िक्र हो जाएं, और या फिर खानकाहों में, खानका का मुराद भी यही होता है कि वो बस बुज़ुर्गों की महफ़िल में, दुनिया में ज़िंदगी, दुनिया को छोड़कर अल्लाह अल्लाह करते रहना। इस्लाम ने तुर्क दुनिया से मना किया है। दुनिया में रहकर अपने फ़राइज़ की अदायगी के साथ ही अल्लाह को याद करने का हुक्म है। कोई समझे तो एक बात कहूँ, इश्क तौफ़ीक है गुनाह नहीं। इस शेर में शायर जो है वो इश्क हकीकी की बात कर रहे हैं कि अगर कोई समझे तो मैं बताऊँ कि इश्क जो है वो तौफ़ीक से मिलता है, किस्मत और तौफ़ीक और उससे मिलता है, ये कोई गुनाह नहीं है। जिसको इश्क हो जाता है वो उसके दिल में अदब और एहतराम और ये खुश नसीब लोगों को मिलता है। यानी जिस दिल में अल्लाह ताला से मोहब्बत का जज्बा मौजूद हो, लोग बाज़ औक़ात इस हसीन और पाकीज़ा जज्बे को गलत रंग देते हैं और इस जज्बे को बदनाम कर देते हैं। शायर कहता है कि इश्क करना कोई गुनाह नहीं, बल्कि ये तो हमें अपनी मंजिल के करीब ले जाता है। रात में रंग है वही, लेकिन वो ख़मे गेसुए स्याह नहीं। शायर फ़िराक गोरखपुरी इस शेर में अपने महबूब की ज़ुल्फ़ों की तारीफ़ करते हुए कहते थे कि पहले वो जब रात होती थी तो वो महबूब की ज़ुल्फ़ों की वो तारीफ़ करते थे कि उनकी रात की जो तारीकी है
اس سے زیادہ گہری تاریکی جو ہے وہ اس کی زلف کی ہے. شاعر جو ہے محبوب کی زلفوں کے سامنے سیارات کی کوئی اہمیت نہیں رکھتی. شاعر کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی زلفوں کا خم قابل دید ہے. زلفوں کی اس خم نے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا ہے. لیکن اب کیونکہ وہ پہلے والی نگاہ نہیں رہی تو رات میں تو وہی رنگ ہے، لیکن وہ محبوب کی جو زلفیں ہیں ان کے خم اب وہ سیاہی نہیں رہی. تو نیکسٹ شعر ہے، مرتبہ دیکھ خاک آدم کا یہ مقامات مہر و مہ نہیں. اس میں جو ہے یہ شعر تلمیح کا شعر ہے کہ اس میں خاک آدم کی مٹی یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تھا، اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. مرتبہ یعنی مقام، عزت. مقامات کو بھی یہاں مرتبہ یعنی عزت کے طور پر بولا جا رہا ہے کہ مرتبہ دیکھ خاک آدم کا، کہ آدم کو جس مٹی سے، زمین کی مٹی سے آدم کو بنا دیا گیا تو وہ مٹی کی ویلیو بن گئی. یہ ویلیو، یہ مقام مہر و مہ کو نہیں ملا. مہر مطلب سورج اور مہ مطلب چاند. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، پھر اس میں اپنی روح پھونک کر اسے اشرف المخلوقات بنا دیا اور اسے کائنات کی ساری مخلوقات پر فوقیت دے دی. اگر انسان اپنی عظمت کو سمجھے اور اپنے کردار کی حفاظت کرے تو اس کا مقام فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی عقل اور قوت عطا کی ہے کہ وہ اپنے عقل و شعور کی وجہ سے سورج، چاند، ستاروں سب کو تسخیر کر چکا ہے. اب مقطع ہے یہ آخری شعر، یہ مساوات عشق دیکھ فراق امتیاز گدا و شاہ نہیں. مقطع کسے کہتے ہیں؟ جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے. اگر تخلص استعمال نہ کرے اور وہ غزل کا آخری شعر ہو تو پھر اسے مقطع نہیں کہیں گے بلکہ آخری شعر کہیں گے. مساوات مطلب برابری، امتیاز فرق. گدا کہتے ہیں فقیر کو اور شاہ کہتے ہیں بادشاہ کو. تو عشق کی مساوات یہ ہے کہ اس میں بادشاہ اور فقیر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، برابر ہیں، کیونکہ یہ جذبہ ایسا ہے کہ اس میں جانثاری شرط ہے. صبر اور برداشت کے ساتھ اس میں جو ہے وہ کام لینا پڑتا ہے کہ اس میں بادشاہی اور فقیری کا کوئی لین دین نہیں ہے، نہ ہی نسب، ذات یا کوئی اور ایسی چیز. تو عشق میں وفاداری کا سکہ چلتا ہے. نام و نسب، ذات سب کھوٹے سکے ہیں، ان کا کوئی مقام نہیں. یہاں کامیابی کے لیے اونچ نیچ کے بجائے وفاداری اور ہمت کی نعمت سے سرشار ہونے والوں کو ہی فتح حاصل ہوتی ہے. میدان وفا دربار نہیں، یہاں نام و نسب کی پوچھ کہاں. عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں. تو یہ تھے کلیات فراق گورکھپوری، اس میں سے یہ غزل لی گئی شاعر فراق گورکھپوری کی.